बच्चों नमस्कार, मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भाषा क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे बच्चों आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज हम हिंदी में वाच्य पढ़ेंगे और वाच्य बहुत आसान और सरल टॉपिक होता है दोस्तों। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में एक सवाल बन जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। वाच्य क्या है? वाच्य, ठीक है। आज हम सबसे पहले जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कि क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है या क्रिया भाव के अनुसार हो रही है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। अगर हम परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार, या क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार, या क्रिया किसके अनुसार आ रही है दोस्तों? क्रिया भाव के अनुसार आ रही है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो तीन बातें कह रहा है, कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे वाच्य के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। उदाहरण के तौर पे राम पुस्तक पढ़ता है, राम ने पुस्तक पढ़ी और राम से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। सबसे पहले जाने हम कि कर्ता के अनुसार, अर्थात जब कर्ता पुल्लिंग होगा दोस्तों तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुल्लिंग ही होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ जो क्रिया आई है इसमें सबसे पहले हम जाने ये कर्ता है, ये क्या है? राम कर्ता है, पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है, और पढ़ना क्या है दोस्तों? पढ़ना है क्रिया। तो ये जो क्रिया आई है ये कर्म के अनुसार आई है कि कर्ता के अनुसार आई है? अब हम कैसे जानें कि क्रिया कर्म के अनुसार आई कि कर्ता के अनुसार? अब मैंने लिंग आपको पढ़ाया था, तो अगर पुस्तक देखें दोस्तों तो पुस्तक को क्या कहते हैं? मेरी पुस्तक कि मेरा पुस्तक? तो हम सब कहते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। यह कोई नहीं कहता कि यह मेरा पुस्तक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हम सब क्या कहते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। इसका मतलब पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग का शब्द है। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो क्रिया अगर कर्म के अनुसार आती तो यहाँ पढ़ती होना चाहिए थी, लेकिन लिखा क्या है? पढ़ता है। इसका मतलब दोस्तों क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई। किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें हम तो राम पुल्लिंग शब्द है और पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ जो क्रिया आई है ये कर्ता के अनुसार ना आकर किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार आई है। तो दोस्तों जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आई हो वो कर्तृवाच्य होगा, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आई हो वो कर्मवाच्य होगा, और जहाँ पर नकारात्मक हो, निर्देशात्मक हो, अर्थात जहाँ पर नकारात्मक भाव पैदा हो रहे हो दोस्तों, वहाँ पर हमेशा क्या होगा? भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक। आसान भाषा मैंने समझाया आपको कि अगर कर्ता, क्या दोस्तों? कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है, तो इसका मतलब है वहाँ पर कौन सा वाक्य है? वहाँ पर है आपका कर्तृवाच्य, ठीक है। और कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, क्रिया अगर स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अगर क्रिया कर्म के अनुसार आई है तो क्या होगा? वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। और जहाँ पर नकारात्मक भाव पैदा हो जाए वहाँ पर क्या होगा? भाववाचक होगा, ठीक है दोस्तों। बस इतनी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न हम लोग का जो अंग है सुनिश्चित करके चलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी क्लास में ही, आज की क्लास में ही वाच्य खत्म हो जाए, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना हो। अब परीक्षा में पूछा था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के मैंने बताया कितने भेद होते हैं दोस्तों? तीन भेद। कौन कौन? कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है किसके अनुसार आती है? क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आए, सॉरी कर्ता के अनुसार आए। और जहां क्रिया जो है, जहां क्रिया किसके अनुसार आए?
कर्म के अनुसार आ जाए, वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और भाव में क्या होगा दोस्तों, भाव में होगा जहां नकारात्मक बातें कह रहे वहां पर क्या है, भाव है। उदाहरण के रूप से समझते हैं, आइए। पहला कृत्यवाच्य है, तो जहां वाक्य में क्रिया किसके अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है वहां कृत्यवाच्य होता है। जैसे उदाहरण देखें, सीता फल खाती है, तो ये जो खाती है ये किसके अनुसार, फल के अनुसार, फल तो खाया जाता है ना, तो ये किसके अनुसार आ रही है, किसके अनुसार आ रही है, सीता के अनुसार। और सीता क्या है दोस्तों, सीता स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए कैसी क्रिया है, स्त्रीलिंग क्रिया है। मोहन हंसता है, मोहन कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, और हंसना भी कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है और क्रिया भी कैसा है, पुल्लिंग शब्द का है, दौड़ता है। अगर घोड़ा दौड़ती हो तो स्त्रीलिंग गलत हो जाता। कुत्ता भौंकता है और राधा पुस्तक पढ़ती है। अर्थात जहां क्रिया किसके अनुसार है दोस्तों, कर्ता के अनुसार आए, वहां पर कौन सा वाक्य होगा, वहां आपका कृत्यवाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, वहां पर आपका कृत्यवाच्य होगा। दूसरी बात आपको जानना है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछने देखने को मिलता है कि कृत्यवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है कि अकर्मक होती है। तो आपको मैं बताना चाहेंगे, नोट में लिखा है कि कृत्यवाच्य में दोनों क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी होती हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक के कितने भेद होते हैं, सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं, किस शब्द को सकर्मक कहते हैं, किन शब्द को अकर्मक। मैंने क्रिया पे एक विस्तार से 2 लेक्चर पढ़ाया दोस्तों, आप जाकर प्लेलिस्ट स्टोर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जहां क्रिया किसके अनुसार आ जाए, कर्ता के अनुसार, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है, कर्मवाच्य। क्या है बच्चों, कर्मवाच्य। तो मैंने बताया कि जहां क्रिया कर्म के अनुसार आए, क्या है वाक्य में, जहां वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। जहां वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आए, कर्म के अनुसार आए दोस्तों, वहां कैसा वाच्य होगा, वहां कर्मवाच्य। जैसे नाना ने कहानी सुनाई, तो नाना तो पुल्लिंग शब्द है, नाना कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो क्रिया है सुनाई, ये कैसा है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इसका मतलब है कि क्रिया किसके अनुसार आई है, कहानी के अनुसार। कहानी क्या है यहाँ पर, कहानी कर्म है, और कहानी हमेशा क्या होती है, कहानी हमेशा सुनाई जाती, कहानी कभी सुनाया नहीं जाता। किससे सुनाए जाते हैं, कहानी हमेशा क्या होती है, सुनाई जाती है। बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों द्वारा, बच्चों क्या है, पुल्लिंग है और यहाँ करता है, लेकिन क्रिया किसके अनुसार आई है, पुस्तक के अनुसार आई है दोस्तों। तो पुस्तक क्या है, यहाँ पर कर्म है, क्योंकि पुस्तक कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहाँ जो क्रिया आई है किसके अनुसार आई है, पुस्तक के अनुसार। सीता द्वारा लेख लिखा गया, अब लेख कैसा होता है, लेख पुल्लिंग शब्द होता है। लेख क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द। अब अगर सीता के अनुसार आया हो तो सीता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिखा गया ना होकर स्त्रीलिंग की क्रिया लगती, लेकिन किसके अनुसार आई है, लेख के अनुसार आई है। लिखा, लेख हमेशा क्या होता है, लेख हमेशा लिखा जाता है। लेख कैसा शब्द है दोस्तों, लेख पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार आई है, पुल्लिंग के अनुसार है। माली द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर कर्म क्या है, यहाँ पर पौधा है और पानी दिया जा रहा है ना, क्या दिया जा रहा है, पानी। माली द्वारा पौधों को क्या दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। तो इसमें जितने उदाहरण हैं दोस्तों, वो वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हैं वो किसके अनुसार आई हैं, किसके अनुसार आई हैं, कर्म के अनुसार आई। किसके अनुसार आई हैं दोस्तों, कर्म के अनुसार आई हैं। पौधों को पानी, पानी भी क्या है, पानी तो पुल्लिंग शब्द है ना, पानी पिया जाता है, पानी पी नहीं जाती है, पानी क्या होता है, पिया जाता है। अर्थात यहाँ जो क्रिया आई है दोस्तों वो किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार आई है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछे कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है अकर्मक होती है, तो हम बताएंगे कि हमेशा क्रियाएं क्या होती हैं, हमेशा क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, जबकि कृत्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, भाववाच्य। क्या है दोस्तों, भाववाच्य। तो ये हमने आपको बताया कि जहां ना कर्मवाच्य होगा ना कृत्यवाच्य होगा, बल्कि किसके अनुसार, भाव के अनुसार। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों, वो नकारात्मक चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे परिभाषा देखें, जहां क्रिया न कर्ता के अनुसार, किसके, न कर्ता के अनुसार, न कर्म के अनुसार,
बल्कि किसके अनुसार आती है, बल्कि भाव के अनुसार आती है, वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ भाववाच्य होता है। यहाँ पर जितने भी उदाहरण मिलेंगे आपको सब भाव में क्या होगा, नकारात्मक चीज़ें आपको दिखाई देगी। और परीक्षा के दृष्टि से ये तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, नहीं शब्द आ गया, नकारात्मक है, निगेटिव है। श्याम से बैठा नहीं जाता, श्याम से बैठा नहीं जाता। राधा से पढ़ा नहीं जाता, राम से हंसा नहीं जाता। आप देख रहे हैं जितने भी उदाहरण मिलेंगे इसमें सब में क्या होगा, नकारात्मक। क्या होगा दोस्तों, नकारात्मक। बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता, बच्चों से चुप बैठा नहीं जाता। अब चला नहीं जाता। अर्थात भाववाच्य में क्या होगा, हमेशा नकारात्मक चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पर हमेशा क्रिया क्या होती है, यहाँ पर क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाववाच्य में कैसी क्रियाएं होती हैं, तो भाववाच्य में हमेशा कैसी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। और सभी क्रियाएं किस में होती हैं दोस्तों, सभी क्रियाएं एक वचन में होती हैं, भाव में कभी बहुवचन की क्रियाएं नहीं होंगी। आपको ध्यान देना है, सभी क्रियाएं किस में होंगी, हमेशा एक वचन में होंगी। और भाववाच्य में हमेशा क्या मिलेगा आपको, निषेधात्मक होता है, हमेशा नकारात्मक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार रिवीजन कर देते हैं। हम लोग वाच्य पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वाच्य पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों आपसे वाच्य के भेद पूछ ले, क्या पूछ ले कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के हम बताएंगे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन सा, एक कृत्यवाच्य है, क्या है भैया, एक है कृत्यवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। क्या बताएंगे हम, एक है कृत्यवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक क्या है, भाववाच्य। अब कृत्यवाच्य किसे कहते हैं, जहां पर जो क्रिया होती है, क्रिया किसके अनुसार आए, क्रिया कर्ता के अनुसार आए। किसके अनुसार आए दोस्तों, जहां क्रिया कर्ता के अनुसार आए वहां पर क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। और इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, सकर्मक भी होता है, क्या, शकर्मक भी होता है और अकर्मक भी क्रिया होती है। अर्थात कृत्यवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आता है कर्मवाच्य, जहां क्रिया किसके अनुसार आए, कर्म के अनुसार आए। जहां क्रिया किसके अनुसार आए, कर्म के अनुसार आए दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है आपका कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्मवाच्य। और इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया भाववाच्य। क्या पढ़ाया दोस्तों, भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा आपको नकारात्मक शब्द देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, नकारात्मक शब्द मिलेगा। दूसरी चीज आपको दोस्तों नकारात्मक, इसमें सभी क्रियाएं क्या होंगी, एक वचन होंगी। सभी क्रियाएं क्या होंगी, एक वचन होंगी। और क्रिया कैसे होगी, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये था आपका वाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आए वह कृत्यवाच्य है, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आए वह कर्मवाच्य है, और जहाँ पर नकारात्मक भाव आए वो क्या है दोस्तों, वो भाववाच्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको मेरे पढ़ाने का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी आप अवश्य बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।